बोले गुरुजी कोई मंत्र दे दो। सच्चा शिष्य वही जो गुरुजी कह दे। अभी 4:45 बज रहे हैं, गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ये सुबह के 4:30 बज रहे। बोले गुरुजी हाँ अभी अभी दिन निकला है, ये जानते हो भी कि शाम के 4:45 है, पर गुरुजी ने जो कहा वही सत्य है। गुरुजी क्यों कह रहे हैं? गुरुजी की आंख नहीं है, गुरुजी की आंख नहीं है। गुरुजी इसलिए कह रहे हैं देखो तो सही चेला कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। चेला कौन, शिष्य कौन? जो गुरु ने कह दिया वही शब्द सत्य है, बाकी कुछ नहीं। एक चेला की कथा याद आ रही है, बताऊं क्या है? पहले गुरुजन वो होते थे जो विद्यालय में गुरुकुलम में पढ़ाते थे सबको, सब गुरुजी के वहीं जाते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको पढ़ाते थे गुरुजी। एक सब लोग आए थे ज्ञानी बनने विद्वान बनने के लिए, गुरुजी पढ़ाते रहे, उनको खूब चकाचक पढ़ाते थे। एक बड़ा भोला भाला सा चेला था, वो पढ़ने वढ़ने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट तो एक ही में था कि कैसे भी गुरु की सेवा करूं, सिर्फ एक ही काम में रुचि रखता था वो, जब भी मौका मिले वो गुरुजी की सेवा करे। पढ़ने वढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। और इतना परपक्व हो गया था महाराज वो अपने गुरु की सेवा में कि गुरुजी का चेहरा देख के समझ जाता था कि गुरुजी को क्या चाहिए। इतना संपन्न हो गया सेवा भाव में। लेकिन जो उस गुरुकुलम में और विद्यार्थी थे वो समझते थे पागल है, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आया पढ़ने लिखने के लिए और ये सिर्फ सेवा में ही लगा, पागल है, कुछ नहीं मिलना है इसे। लेकिन गुरुजी जानते थे, गुरुजी को लगा कि जो किसी को न मिले वो इसको मिलना चाहिए, क्योंकि सब तो इसे पागल समझते हैं। तो गुरुजी ने कहा, उस बच्चे का नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। सब गुरु चेलाओं को लिया गुरुजी ने, सबको, रामदास को भी लिया। रामदास ने कहा बेटा एक कुल्हाड़ी ले लेना, चला चला वन में चलते लकड़ी बगड़ी समदा लेके आएंगे। बोल जी गुरुजी। समदा लेने के लिए गुरुजी सब चेलाओं के साथ में गए, और जब सब चेलाओं के साथ में गए तो एक जंगल में पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे बैठे। ध्यान से सुनना, एक वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन उस एक वृक्ष की डाली, उसी वृक्ष के नीचे बगल में एक कुआं था और उसकी एक डाली कुएं के ऊपर आ रही थी। कहां आ रही थी? कुएं के ऊपर। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामदास एक काम कर बेटा, ये डाली बड़ी अच्छी है, इसको काट ला। कौन सी? जो कुएं के ऊपर है। ले काट ला। बोल जी गुरुजी। और 4-5 जो और शिष्य थे बोले गुरुजी मर जाएगा, पैर फिसल गया तो सीधे कुआं में जाएगा, कुआं का कोई अंत नहीं दिख रहा था, नहीं बड़ा अंधेरा है। अरे तुम चुप कर, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुमसे तो नहीं कहा, मूर्ख है, करने तो ऐसे, मूर्ख कर लाई, तुम चुप रहो। ठीक हो गए चुप। एक आध इशारा कर रहा तो मत चढ़ मुझे, एक आध ऐसे भी तो होते भीतरिया बाहरिया लोग होते ना, तो गुरुजी को पता भी नहीं चल जाए और थोड़ा सा टंट मर जाए, गुरुजी मरवा देंगे तुझे। उसने देखा ही नहीं, उसके चढ़ गया। अब वो चढ़ा उसी डाली पे। अब गुरुजी ने एक और इशारा किया, बोले क्या? बोले तू बैठ उधर जो कुएं की तरफ डाली है वहां। जी गुरुजी। और काटना उधर से जो पेड़ की तरफ जहां से टच हो रही है। बैठना कहां है? जो कुएं के ऊपर है भाग। काटना कहां से? जो पेड़ से टच है। मतलब गुरुजी का पूरा प्रोग्राम है चेला को सेट करने का। समझ गए? बोले जी गुरुजी। अच्छा रामदास ने नहीं कहा गुरुजी मैं मर जाऊंगा, एक सेकंड भी नहीं। चढ़ गया। गुरुजी ने कहा डाली पे बैठ गया, हाथ में ली कुल्हाड़ी, शुरू हो गया। 10-5 चेले बोले गुरुजी अब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों? मर जाएगा, ये डाली कटेगी तो इसी कुआं में जाएगा और पता नहीं कितना गहरा है, इस पे तैरना वैरना भी नहीं आता। वो जो 2-4 मिनट तैर ले तो रस्सी से बाहर निकाल ले, ये मर जाएगा। और आपकी बात मानता है और आप इसे मरवा रहे हो, ये गमा रहे, बुद्धू है, और आप लगे उसे गिराने। गुरुजी ने कहा तुम ज्ञानी हो तो सही, इसीलिए तो हमने बुद्धू को भेजा है, हमारा कोई काम है वो सिद्ध होने दो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम बैठो, तुमको इसलिए हमने कहा ही नहीं। गुरुजी जानते हैं ना कौन सा चेला कौन से लेवल का है, तो गुरुजी उसी से उतना ही काम लेते हैं, ज्यादा लेते नहीं। चुप बैठो। बैठ गए। मन ही मन में कह रहे भगवान हमने कौन से पाप करे थे जो जे गुरु मिले हमें।
हमने जन कौन सो पाप करो जो गुरु जी मिल गए। अब बस सांच ही कह रहे, अगर जब रामदास की जगह हमें भेज देते ना तो गुरु जी की खटिया खड़ी कर देते हम तो। राम मर रहा है तो मरो, हम क्या करें, हम तो रोक ही सकते। कई लोग कई प्रकार के चेला होते हैं। अब वो लगा अपने आराम से डाली काटने में, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। एक आध ने फिर अल्लाह मचाया, ज़्यादा मत काटे, लौटिया बता रहे हैं कुआं में गिर जाएगा, तो वो फिर भी गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो करते करते डाली काट डाली। क्या हुआ, डाली भी कुएं में और गुरु चेला भी गुरु कुएं में, दोनों कुएं में। धाम से आवाज हुई, कुएं में गिर गए। तो और थे वो भड़क गए, मरवा दिया, मिल गई शांति। अब ऐसे गुरुजी को पता हो, हम गुरुजी समझें, मरवा दिया इस रामदास को, भोला भाला आदमी कुछ नहीं जानता था, मरवा दिया। गुरुजी बोले कौन गारंटी ले रहा है कि मर गया, ये बात ही कौन गारंटी ले रहा है कि मर गया। अरे मर ही गया होगा, इतने ऊंचे से गिरा है, आवाज तो लगाओ देखो सही, जिंदा है कि मर गया, आवाज लगाओ। बोले नहीं हम नहीं लगा रहे, हमें तो पता है मर गया, आप ही लगाओ। गुरुजी ने आवाज लगाई, रामदास हो कि नहीं। रामदास, कुएं में से आवाज आई, जी गुरुजी। बेटा रामदास क्या हो रहा है वहां। गुरुजी ब्रह्मांड का सबसे अमूल धन मुझे प्राप्त करा दिया आपने। क्या हो गया कि मेरे सामने सीताराम जी खड़े हैं और मुझे गोद में लेके उन्होंने कुएं में ही संभाल लिया है। उन सभी शिष्यों के चेहरे नीचे हो गए। गुरुजी ने कहा तुम तो सिर्फ ज्ञान लेने आए थे, ये ज्ञान नहीं, ये भगवान लेने आया था। तुम ज्ञान मिल गया तुम्हें और इसे भगवान मिल गया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जो गुरु का हो गया उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अगर श्रद्धावान है पक्का भगवान मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। ध्रुव जी महाराज से कहा, ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात द्रव्यमयी बुधः। देवर्षि नारद जी ने ये 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। देखो जब तक तुम्हें कोई गुरु न मिले तब तक इसी मंत्र को जपो। जिन जिन के गुरु जी हैं वो अपने ही मंत्र को जपो जो गुरु जी ने प्रदान किया है, दूसरा मंत्र नहीं जाप करना। लेकिन जब तक गुरु जी न मिले तब तक इसी मंत्र को जाप करो। कौन से मंत्र को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ओम प्रणव, प्रणव का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता। जिसके यज्ञोपवीत धारण नहीं हुआ वो नहीं करेगा, यहां भी संशय हो जाएगा, है ना। तो इसलिए गुरु मंत्र ही श्रेष्ठ कर होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।